यह कहानी अनबिलीवेबल लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन यह कहानी सच्ची है। यह कहानी अकाल से जूझते हुए ऐसे परिवार की है जिसने 50 साल बाद जाकर फॉर्चून इंडिया की एमएफसीजी बिलियर्स की लिस्ट में एंट्री की। कहानी है बालाजी वेफर्स की। पीकू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई, तीन भाइयों द्वारा शुरू की गई वो कंपनी जो आज पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रही है। बालाजी वेफर्स का एनुअल रेवेन्यू आज 6000 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्या आप सोच सकते हो दोस्तों कि कभी आपका भी इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है? इमेजिन करना मुश्किल लगता है ना? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको पहले कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत ना करने से यहाँ पर 10 कारण है आपके पास। जैसे कि पैसा नहीं है, हमें बिजनेस की समझ नहीं है, हमें काम करना नहीं आता, या हमें अपना पैसा नहीं पता। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद शायद आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से एंड तक देखा तो हो सकता है कि यही सही मायने में आपकी जिंदगी बदल कर रख दे, क्योंकि असल जिंदगी में इस लेवल का इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियां बहुत कम होती, लेकिन यह कहानी उन्हीं में से एक है। आइए वापस पीछे चलते हैं। 1970 के समय में एक गरीब किसान का परिवार एक छोटे से गांव में रहने वाला। इसी गांव में रहता था एक 15-16 साल का लड़का चंदू भाई वीरानी। गांव में जब अकाल पड़ा तो उनके पिताजी पोपट भाई वीरानी ने अपनी सूखी जमीन को बेचने का फैसला किया। अपने बेटों को 100 रुपये दिए और कहा, अब गांव में कुछ नहीं रखा, तुम बाहर जाओ, अपने हिसाब से कमाओ। चंदू भाई बताते हैं कि पिताजी ने सब कुछ बेच दिया था। इस बात ने उनके ऊपर एक जिम्मेवारी डाल दी। लगा कि पिताजी ने जो विश्वास जताया है हम पर उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कुछ तो करके दिखाएंगे। सबसे छोटे भाई कन्नू भाई गांव में माँ बाप और 2 बहनों के साथ रह गए, और बाकी 3 भाइयों भिक्कू भाई, चंदू भाई, मेघजी भाई जेब में रुपए और आंखों में सपने लिए राजकोट शहर की ओर पहुंच गए। क्योंकि एक किसान परिवार से थे तो इन सबसे पहले इनके दिमाग में आया कि उसी से ही रिलेटेड कुछ करते हैं। होम इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर्स का पहले इन्होंने धंधा शुरू किया, लेकिन धोखा खा गए। किसी ट्रेडर ने इन्हें नकली सामान बेच दिया। इन्हें बिजनेस की ज्यादा समझ तो थी नहीं, तो देखते ही देखते इनका बिजनेस अगले 2 सालों में ही फ्लॉप हो गया। इन्होंने सोचा था कि इसके बाद एक डेयरी रिटेल आउटलेट शुरू करेंगे, लेकिन घर का सारा रुपया डूबने के साथ इनका सपना भी डूब गया। पिताजी को अब ये क्या मुंह दिखाते। इन भाइयों ने सोचा कि अब गांव वापस नहीं जाना है, अब तो जो करना है यहीं पर करना है। लेकिन फिलहाल उनके सामने सवाल था कि अपना गुजारा कैसे चलाएं, रोजी रोटी कैसे खाएंगे। समस्या यह थी कि चंदू भाई की पढ़ाई केवल 10वीं तक, तो क्या ही काम मिलेगा 10 पास होने का। इन्होंने बहुत काम की खोज करी। आखिरकार जाकर राजकोट के एस्ट्रो सिनेमा में इन्हें छोटी सी नौकरी मिल गई, कैंटीन बॉय के तौर पर। इनका काम था सिनेमा हॉल के कैंटीन में लोगों को खाना सर्व करना। यहाँ आता है इनकी कहानी का पहला लाइफ लेसन, पहला जीवन का मंत्र, कर्म ही धर्म है। इनके दिमाग में कभी यह नहीं आया कि यह छोटा काम है या बड़ा काम है। जैसा जो